जी अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा हमारा एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल्स, जो कि हम पीछे डिस्कस कर रहे थे। एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल्स कौन से होते हैं? ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर इज फॉर्म्ड ऑफ सिंपल यूनिट्स कॉल्ड एटम्स। के तमाम लिविंग और नॉन लिविंग जो मैटर होता है वो एटम से मिलकर के बनता है और सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर के बनता है। जैसे कि हम पीछे डिस्कस कर रहे थे, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स से जो है वो मिलकर के ये तमाम एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल्स मिलकर के बनते हैं। उसमें हमारे पास सबसे पहला जो लेवल है, अब हम लेवल्स कितने हैं हमारे पास? बेसिकली हमारे पास जो लेवल्स हैं वो मॉलिक्यूलर लेवल है, ऑर्गेनल एंड सेल लेवल है, टिश्यू लेवल है, और उसके साथ साथ बेटा जी ऑर्गन एंड सिस्टम है, और उसके बाद जो है वो इंडिविजुअल का लेवल है। सो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो मॉलिक्यूलर लेवल है। इन ऑर्गेनिज्म एलिमेंट्स यूजुअली डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म्स। द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर थ्रू आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्डिंग टू प्रोड्यूस कंपाउंड्स। ठीक है, तो डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स जो के एलिमेंट्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स के जो है एटम्स मौजूद होते हैं, तो वो सारे के सारे मिलकर के एक कोवैलेंट बॉन्डिंग बनाते हैं, और उस कोवैलेंट बॉन्डिंग को हम जो है वो कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक स्टेबल फॉर्म है किसी भी मॉलिक्यूल की, किसी भी एक मॉलिक्यूल की ये सबसे ज़्यादा जो है वो स्टेबल फॉर्म होती है। हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर आर द मोस्ट कॉमन एटम्स फाउंड इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के अंदर ये मोस्ट स्टेबल कंपाउंड होते हैं। द different types of bonding arrangement which permit biological molecules to be constructed in great variety and complexity। यहाँ पे बेटा जी दो टाइप्स हैं ये मॉलिक्यूलर लेवल के लिहाज से। एक को हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं और दूसरी को हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। अब माइक्रो मॉलिक्यूल का मतलब होता है, जैसे कि वर्ड इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। माइक्रो का मतलब होता है जी छोटा और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या चीज़ है जी? इस माइक्रो मॉलिक्यूल्स को जब हम डिफाइन करेंगे तो विद लो मॉलिक्यूलर वेट, उस लो मॉलिक्यूलर वेट के अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अगर हम बात करते हैं या वाटर वगैरह की बात करते हैं, तो ये सारे के सारे जो है वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है लाइक वाटर ये है, और यहाँ पे जो है वो दो हाइड्रोजन जो होते हैं वो अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तो ये पार्शियल पॉजिटिव होता है और ऑक्सीजन जो है वो पार्शियल नेगेटिव होती है। तो ये इसका जो है वो वाटर का स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से ये माइक्रो मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो डिस्कस किया जाता है। और उसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी से जो है ये भी इसी तरह से बेटा जी एक तरफ जो है वो कार्बन अटैच होती है और दोनों तरफ जो होती है वो ऑक्सीजन अटैच होती है। तो इसी तरह से बेटा जी ये लाइक इस तरह से हम ड्रा कर सकते हैं कि ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन, और ये इस तरह से ये पार्शली नेगेटिव और ये कार्बन जो है पार्शली पॉजिटिव होता है। तो ये स्ट्रक्चर इसका जो है वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स का है। इसी तरह से जब हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स को देखते हैं तो इसका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, जैसे कि स्टार्च और प्रोटीन्स होती है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम द वर्ड हैज़ टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो है इसके दो मॉलिक्यूल्स की जो है वो एग्जांपल्स हैं। एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज़ एनी, यहाँ पे बेटा जब भी आपसे जो है वो बायोलॉजिकल वर्ड के अंदर जो है वो बेसिकली दो इसकी मेन टाइप्स हैं, और इसी के ऊपर जो है वो हाई लेवल पे प्रॉपर्ली जो है वो बुक्स बनी हुई हैं। एक ऑर्गेनिक बुक है, एक इनऑर्गेनिक बुक है। तो ये केमिस्ट्री की फील्ड के अंदर जो है ये चीज़ें जो है डिस्कस की जाती हैं। तो अब हम देख लेते हैं जी, हमने ये कहा कि बायोलॉजिकल वर्ड की जो है वो दो टाइप्स हैं मॉलिक्यूल्स के लिहाज से, एक ऑर्गेनिक और दूसरी इनऑर्गेनिक है। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या है जी? एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड एनी मॉलिक्यूल कंटेनिंग बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वो वाला मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों चीज़ें मिलेंगी, और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ जो होते हैं वो लिंक नहीं होते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है लाइक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन अगर नहीं भी होएगा तो फिर भी काम मतलब ये इंक्लूड नहीं होते कार्बन और हाइड्रोजन। बट ऑर्गेनिक में जब भी हमने बात करनी है तो उसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन की बात करते हैं। यहाँ पे बेटा जी लास्ट वाले पैराग्राफ के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है कि हम माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर ये है कि डिफरेंट टाइप्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ टाइप्स जो हैं वो पाई जाती हैं माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स की। हमारे यहाँ पे हम अपने नेचर में बात करते हैं तो सम मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड ऑर्गेनिजम्स आर ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है, फैटी एसिड्स है, ग्लिसरॉल है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ATP है, ADP है, AMP है। तो ये सारी के सारी जो टाइप्स हैं वो बेसिकली जो है वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स की टाइप्स हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा टाइप्स जो है वो पाई जाती हैं हमारे इर्द गिर्द जो है वो बेशुमार टाइप्स जो है वो मौजूद होती हैं मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स के लिहाज से। सो बेटा हम इसके साथ जो है वो ऑर्गेनल्स एंड सेल लेवल भी देख लेते हैं। बेसिकली जो है वो पीछे हम लोग चैप्टर में देख रहे थे ऑर्गन और सेल लेवल जो था कि ऑर्गेनल का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गेनल्स जो हैं वो पाए जा रहे हैं। आपने पीछे एग्जांपल के अंदर किया था कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और जो है न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ये हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। और सेल की बात करते हैं तो सेल जो है वो हमारी बॉडी का यूनिट है, एक हमारी लाइफ का एक सेल जो है वो यूनिट है।
तो डिफरेंट एंड enormous number of micromolecules and macromolecules arrange themselves in a particular way to form cells and their organelles। यहाँ पे बेटा जी, यहाँ पे इस जब हम ऑर्गेनल्स और सेल लेवल की बात करते हैं तो उसमें बेटा जी ये चीज़ है कि हम सिंपल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं लाइक बैक्टीरिया और मोस्ट प्रोटिस्ट जो होते हैं उनकी हम बात करते हैं, और मोस्टली फंजाई प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर ये जो ऑर्गेनिज्म है इनकी बॉडी के अंदर ट्रिलियन टाइप्स के जो सेल्स होते हैं वो मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल हम भी ह्यूमन बींग्स हैं, मैं खुद बोल रही हूँ, और मेरी बॉडी के अंदर भी जो है वो ट्रिलियन टाइप्स के जो है वो सेल पाए जाते हैं, एज वेल फंजाई प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप्स के जो है वो सेल्स पाए जाते हैं, और ट्रिलियंस इसकी जो अमाउंट की बात करते हैं तो वो ट्रिलियन इसकी जो है वो अमाउंट होती है। सो यहाँ पे न्यूमरस सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स एक्सेट्रा हैव बीन स्टडीड फॉर देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इट हैज़ बिकम क्लियर द फंक्शंस ऑफ द सेल आर accomplished by these specialized structures comparable to the organs of the body। these structures are called organelles। तो organelles की हमने जो है वो प्रीवियसली अभी बात की है, उसमें बेटा जी ये देख लेते हैं द अरेंजमेंट ऑफ these organelles speaks ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर विद द सेल। तो बेटा जी यहाँ पे बेसिकली बात ये हो रही है कि सेल क्या चीज़ है और ऑर्गेनल क्या चीज़ है। हमारी बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की मैं पीछे भी आपको बात बता रही थी कि उसने जो है वो एटीपी की प्रोडक्शन करनी होती है, और क्लोरोप्लास्ट जो है उसका काम ये होता है, प्लांट की बॉडी के अंदर जो है वो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद जो न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर जो है वो बेटा जी बेसिकली जो है वो हेरिडिटी मटीरियल की बात करते हैं, डीएनए मौजूद होता है और हेरिडिटी मटीरियल जो है ये मौजूद होता है। तो इसलिए हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गेनल्स और सेल की जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो बाकी तो इसके अंदर और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है ऑर्गेनल्स और सेल लेवल में। ये बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है अगर आ जाए तो इसमें आपने हल्का फुल्का इसका जो है वो कंसेप्ट आपने उसके अंदर लिख देना है। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर में से जो है वो और भी बहुत से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। तो कंसेप्ट मैंने आपको दे दिया है कि अगर ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है तो आपने इसको जो है वो अटैम्प्ट कैसे करना है। सो उतनी देर के लिए दुआ मेरे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ इंशाल्लाह। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।